अस्सलाम वालेकुम। मैं तिजारत प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से बात कर रही हूँ। ठीक है। और आज की जो कि न्यूज़ेस हैं, ठीक है, एंड ऑफ द वीक फ्राइडे। ठीक है। तो हमारे पास जो आज की न्यूज़ है, आज हम उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि न्यूज़ क्या है, उनकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं और कितनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और नो डाउट फर्स्ट फ्राइडे है नेक्स्ट मंथ का, सितंबर का। तो क्या कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज आने वाली है, तो एनएफपी आने वाली है। तो क्या उसके चांसेस हैं, क्या इम्पैक्ट है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी आज की न्यूज़ हैं। आज हमारे पास अबाउट 5 हमारे पास न्यूज़ हैं। कैड की, कैनेडियन डॉलर की, जीडीपी की न्यूज है। यूएसडी की एवरेज अर्ली न्यूज है, जो मंथली बेसिस न्यूज है। एंड नन फॉर्म पे रोल मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है। अनएम्प्लॉयमेंट चेंज एंड आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के ऊपर न्यूज है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो कि कैट की जीडीपी की हमारे पास न्यूज है। ठीक है, वो क्या है। बेसिकली जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ओवरऑल कनाडा की टोटल इकोनॉमी के ऊपर न्यूज है कि इस टाइम इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है कनाडा की। ठीक है। कितने पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, क्या रेशियो है गुड्स एंड सर्विसेज की। ठीक है। जो कि इकोनॉमी है, कितनी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन पॉजिटिव इन फ्यूचर कि अगर हम देखें तो जो कि आज ये जो महीना हमारा अगस्त का गुजरा है, इसमें क्या चांसेस हैं। बेसिकली अगर हम लास्ट मंथ की अगर हम बात करें तो 0.5% इसकी ग्रोथ थी। जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस मंथ का जो कि हमारे पास डेटा रिलीज हो रहा है, ठीक है, वो 0.2% है। और प्रोबेबली अगर इसे यूनिवर्साइड किया जाए तो 0.1% है, राउंड अबाउट। ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास जो कि यूएसडी की न्यूज़ है। ठीक है, हमारे पास यूएसडी की एवरेज अर्ली न्यूज है, जो कि मंथली बेस है। ठीक है, नन फॉर्म है और अनएम्प्लॉयमेंट न्यूज है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो कि नन फॉर्म है, ये बेसिकली है क्या। नन फॉर्म न्यूज एक ऐसा इंडिकेटर है जो कि पॉजिटिव इम्प्लीकेट करता है कंज्यूमर्स के ऊपर। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें इकोनॉमिकल ग्रोथ के ऊपर बात होती है, इकोनॉमिकल ग्रोथ का सर्वे होता है, इकोनॉमिकल ग्रोथ की जो कि चीजें होती हैं वो आपके सामने आती हैं। ठीक है। बेसिकली दैट्स व्हाई एनएफपी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और सबसे ज्यादा जो कि इस चीज इसमें देखा जाता है, यूएसडी बारिश जाएगा या बुलिश जाएगा। और ये ट्रेडिशनल है एनएफपी का, ये स्पेसिफिकली ये सिर्फ और सिर्फ यूएसडी के पेयर के ऊपर ही न्यूज आती है। ठीक है, दैट्स व्हाई जैसे कि यूएसडी इंटरनेशनल करेंसी है, इंटरनेशनल इकोनॉमी है, अनलस इसे ब्रांड कह लिया जाए तो कोई गलत बात नहीं होगी। ठीक है। सो दैट्स व्हाई इसका जो कि इम्पैक्ट है, ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट किया जाता है। इन कह सकते हैं कि अगर हम लास्ट अगर जून का डेटा देखें तो इसको 180 के राउंड अबाउट इसका डेटा आया था। जुलाई का देखें तो 225 का। एंड अगर हम अगस्त की बात करें तो अगस्त 4 में, यानी कि जब हमारी प्रीवियस जो कि एनएफपी थी, रिसेंट प्रीवियस, वो 200 की थी। तो सो एक्सपेक्ट इन अ पॉजिटिव वे हम इसको कर रहे हैं कि हमारे पास जो ये डेटा इस टाइम पे आने वाला है वो वैसे पॉजिटिव डेटा होगा, यानी कि उसमें इकोनॉमिकल ग्रोथ ही हमारे पास होगी। सो नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूज है वो है हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट का। इस टाइम जो कि एक्सपेक्टेशन की जा रही है 3.50% अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट मजीद डिक्रीज होगी इन पॉजिटिव वे, जिसमें इकोनॉमिकल ग्रोथ होगी। तो न्यूज इसकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो पॉजिटिव के एक्सपेक्टेड है। ठीक है। अगर अगस्त 4 की अगर हम बात की जाए तो अगस्त 4 में हमारे पास 5.72% इन लॉन्ग टर्म वेजेस अगर हम देखें, अगर हम एवरेज ग्रोथ का रेट अगर हम करें तो 2.52% के राउंड अबाउट हमारे पास ये डेटा इंक्रीज हुआ था। अनटिल अनलेस के अगर हम प्रीवियसली इसकी कुछ केस स्टडीज देखें तो उसमें 7.9% तक ये डाउन हुआ है। एंड उसके बाद 6.9%, अगेन 6.8%, एंड रेपिडली इन कंटिन्यूशन वे ये डिक्रीज हुआ है। ठीक है। और इन डिक्रीशन वे ही आता है अब 3.50% एंड 2.5% अगेन हमारे सामने। सो अगर हम देखेंगे एनएफपी का और जो कि इनका रिलेशन है, ओवरसी रिलेशन, तो नो डाउट है, लिंक करती हैं सारी की सारी, जो कि नीचे अनएम्प्लॉयमेंट है, नॉन फार्म है, एवरेज ऑल है। तो इनका क्या रिलेशन है, बेसिकली लिंक टू दी फैक्ट ओवरऑल जितने यानी कि हम कह सकते हैं लोअर इंटरेस्ट रेट टू कम्बैट द हाई एम्प्लॉयमेंट, इट reduces the demand for the dollar, causing its $2 in prices to the fall. That's the high impact on general tendency and cause large movement in the forex market.
सो तो फर्दर जो कि हमारे पास नेक्स्ट है, ये आईएसएम की अगर हम बात करें, तो आईएसएम का जो कि डेटा है, यहाँ आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है। ये क्या है, अगर हम जस्ट इसकी एग्रीगेट लेवल देखें तो इस टाइम जो कि प्रीवियस डेटा हमारे पास 46.4% है, ठीक है, और 46.0 सम अदर वेबसाइट्स, एंड एक्चुअल 46.8% में हम इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एंड यूजुअली अगर देखा जाए कि यूएस आसम सर्विसेज पीएमआई इज एट द करंट लेवल इन 52.70%, डाउन फ्रॉम द 53.90% लास्ट मंथ एंड डाउन फ्रॉम 56.71 ईयर अगो। सो दैट्स इंटरेस्टिंग न्यूज। सो अगर हम देखें, या आपके जहन में ऑब्वियसली क्वेश्चंस वगैरह वहां यहाँ पे आ रहे होंगे, आइटम जो है कि गुड है, या फिर अगर हाई चलेगी तो गुड होगा, या फिर अगर डाउन चलेगी तो बैड होगा, या गुड होगा, तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं। PMI above 50 represents as expansion when compared to the previous month. और इसके साथ साथ अगर 50% contraction इंडिकेट करता है तो 50% इसमें चेंजिंग्स आएंगी, और 50% अगर अबव यानी ग्रेटर लेवल ऑफ प्रीवियस जो कि हमारा चेंजिंग लेवल था उससे हो जाएगा, तो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जो कि रिजल्ट्स हमारे पास आएंगे, तो ओबियसली हमारे पास पॉजिटिव रिजल्ट्स हमारे पास पीएमआई के आएंगे। सो इसके साथ अगर हम देखेंगे इम्पैक्ट ऑन फॉरेक्स ट्रेडिंग, इनका क्या पड़ेगा। फॉरेक्स ट्रेडिंग ओवरसी हम यूएस की बात कर रहे हैं, तो यूएससी हमारे पास इंटरनेशनल करेंसी है, इसमें से जो कि 3 से 4 न्यूज एट अ टाइम है, ठीक है, उससे मार्केट एक्सट्रॉर्डिनरी फ्लक्चुएट कर रही होती है, ठीक है। ओवरऑल जो कि आईएसएम है, ठीक है, जो कि सर्विस मैनेजर्स हैं, एंड पीएमआई ओवरऑल हमारे पास है, ये सारी की सारी जो कि हमारे पास न्यूज़ेस आ रही होती हैं, ठीक है, इनका जो कि बेसिक फैक्टर है गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेट करके हेल्थ सेक्टर तक इनका होता है, यानी कि अगेन एंड अगेन कंज्यूमर साइड से, ठीक है, जितना ज्यादा अगर हमारी लेबर स्ट्रांग होगी उतनी ज्यादा ये न्यूज इकोनॉमिकल ग्रोथ करेंगे और इकोनॉमिकल पॉजिटिविटी, और हमारे पास न्यूज पॉजिटिव आएंगी, ठीक है। एंड देन अगर थोड़ा सा इनको रिलेट किया जाए कि रिलेशनशिप क्या है, ठीक है, यूएसडी का एंड कैड का, तो यूएसडी और कैड बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जैसे अभी फिलहाल मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ, इस्लामाबाद और रावलपिंडी है, तो अमेरिका और कनाडा ऐसे हैं। अमेरिका में किसी किसी में कोई चेंजिंग्स होती है तो एज इट इज ही कनाडा में हो रही होती हैं, ठीक है, 80% नॉट 100% एट ऑल, ठीक है, क्योंकि ओबियसली अलग अलग कंट्रीज हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि 100% हो, लेकिन उनका इम्पैक्ट की माँ बात कर रही हूँ, उसकी जो कि इम्पैक्ट है वो बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी इनका इम्पैक्ट पड़ रहा होता है, ठीक है। इंटरेस्ट लेवल का, ये जो कि इंटरेस्ट रेट लगता है, ठीक है, टैक्स का, इम्प्लीकेशंस का, पॉजिटिव और नेगेटिव जो कि इफेक्ट्स होते हैं उनका सारे का सारा पड़ा होता है। तो आज की ये हमारे पास हाई वोल्टाइल सॉरी न्यूज़ेस थी जिनका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर पड़ने वाला है। फर्दर जो कि इंफॉर्मेशन है, डेप्थ ऑफ द मार्केट, डेप्थ ऑफ द न्यूज़ेस, डेप्थ ऑफ द फॉरेक्स करेंसी लेने के लिए आप हमारे साथ इंटरेस्ट रहें, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड जुमा मुबारक।